नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद। ये पूरा महीना हमने एक विषय के ऊपर ही चर्चा की है और वो विषय पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आसपास में जिस तरह से हम न्यूज़ देख रहे हैं, अब बच्चों के साथ होने वाले हादसे सुन रहे हैं और जिस तरह के आंकड़े वहाँ पर बढ़ रहे हैं, शायद वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा की तरह हम इस बार भी यही प्रयत्न करेंगे कि जिन एक्सपर्ट को लेकर आपसे जुड़ रहे हैं उनसे आपको अच्छे प्रैक्टिकल टिप्स मिल सकें और हम ट्राई करें रूट कॉज तक पहुंचने के लिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे कोई भी स्टेप्स ना उठाएं जो ना उनके लिए और ना ही हमारे परिवार के लिए सही रहेंगे। और अच्छी पेरेंटिंग अगर हम कर सकें, बस उसी के लिए आज भी ये छोटी सी कोशिश हम बरकरार रखेंगे। तो चलिए, आज मेरे साथ वीएनएम स्टूडियो में मौजूद हैं मिस मनीषा भट्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। मनीषा मैम जो हैं ये फ्रीलांस कंसल्टेंट और काउंसलर हैं। ये पिछले काफी समय से लगभग मुझे लगता है 2 डेकेड्स की अगर मैं बात करूं उससे भी ज्यादा ये बच्चों से जुड़ी हुई हैं। बेसिकली मैम जो हैं अभी फिलहाल वन वर्ल्ड जूनियर स्कूल में एज अ कंसल्टेंट काउंसलर की भूमिका निभा रही हैं। और मैम ने जो है वो काफी सारे स्पेशल नीड्स स्कूल्स के साथ काम किया है। इन्होंने स्कूल्स को हेड किया है, ये उनके प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं और अपनी दिनचर्या में ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, फिर चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करूं या सेरेब्रल पाल्सी की बात करूं, ऑटिज्म की बात करूं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं उनके साथ मैम जुड़े हुए हैं और अभी भी उन बच्चों के साथ, उन पेरेंट्स के साथ बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। मैम सर्व शिक्षण अभियान और डाइट के रिसोर्स पर्सन की भूमिका भी निभा चुके हैं। टीचर्स के साथ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बच्चों की अगर कोई भी बिहेवियरल इशू है तो उसका असेसमेंट, उसकी थेरेपीज, ये सभी जो हैं इनसे मैम जुड़े हुए हैं और रूटीन में बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब हम बातचीत कर रहे थे और जब मैं शूट की शुरुआत भी उसी से कर रही हूँ कि हर रोज हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, मीडिया में, कोई ना कोई बच्चा अपनी जान ले रहा है और इसके पीछे के जो कारण हमारे सामने आ रहे हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। कहीं पेरेंटल प्रेशर है, कहीं सोसाइटल प्रेशर है, कहीं पीयर ग्रुप का प्रेशर है और कहीं स्कूल्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है। क्या हो रहा है, मतलब जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं मैम, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं बच्चों के साथ, बुलिंग की बात अगर मैं करूं तो वहां पे भी बहुत ही बुरा हाल है। अ, ऐसा क्या हो गया है जो हमारे बच्चों को इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए मजबूर कर रहा है? नमस्कार पहले तो, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और सही में आपका स्टेटमेंट सही है कि आंकड़े इतने बढ़ रहे हैं और एक वजह नहीं है। समझो डिप्रेशन में है वो प्रॉब्लम नहीं है, बुलिंग बढ़ रहा है समहाउ। स्ट्रेस में इतने बच्चे हैं, क्योंकि हमें याद है कि हम छोटे थे तो हमें कोई स्ट्रेस जैसी नाम सुना ही नहीं सुन था। वर्ड भी हमारी वोकेबलरी में नहीं था। और आज फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे भी स्ट्रेस्ड आउट बोलते हैं। सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग। बट जो अपने एरिया में, एनवायरनमेंट में जो चल रहा है, आई वुड नॉट बी वेरी direct, but I would say if you look at media also, राइट। what we see in films also, that is also giving you an environment where you think that this is the way out. अगेन योर अपने जो रील्स देखते हैं आजकल, अपने बच्चे मीडिया पे इतने लगे हुए जी, हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। OTT platforms, you go to even TV soups, हम्म। they everywhere there is no positivity which they are putting up. सही बात है। और आमतौर से आई वुड से 15 to 20 मिनट्स कंसंट्रेशन लेवल आम आदमी में होती है। जी। इस हिसाब से 35 मिनट्स 40 मिनट्स का क्लास का पीरियड होता है। करेक्ट। तो अभी बच्चे ये रील्स 2 मिनट, 5 मिनट, और इवन इन टीवी 10 मिनट के बाद अंतराल आता है। तो योर अटेंशन स्पैन इज स्लोली डिक्रीजिंग, एंड देन वो अटेंशन स्पैन, छोटी अटेंशन स्पैन में काम बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन्स बढ़ रही है, तो प्रेशर आना बहुत लाजमी है। करेक्ट। और दैट इज
I think snapping the child. And we are at times lacking time to be with the child. हम बच्चे से बात करते हैं, बच्चे के साथ बात नहीं करते हैं. Hmm. That means you are instructing the child, but you are not understanding the child. Right. तो उस वो lack of communication is, I think, building up into a lot of pressure. और जैसे और अपनी ब्रेन भी है जो वायर्ड नहीं है टू गो ऑन टेकिंग कांस्टेंट स्टिमुलेशंस. तो ये जो अपनी मीडियाज है, रोल्स, ये प्लेटफॉर्म्स है, आजकल रील्स बनाते रहते हैं, जी. कौन से प्लेटफॉर्म पे बच्चे हैं, Hmm. और वो देखते ही रहते हैं. योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड एंड एन ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन नॉर्मली गिव्स यू अ स्ट्रेस. Correct. और वो स्ट्रेस होने से देर इज एंजाइम कॉल्ड कॉर्टिजोल विच इज रिलीज्ड. और ये कॉर्टिजोल रिलीज होता है तो उसमें से योर बॉडी रिएक्ट्स टू इट. सो दैट इज व्हाई यू गेट इरिटेटेड, you get angered, and you display the behavior problems and symptoms which we are seeing presently all about. जी. और वो छोटे बच्चे से कॉलेज तक के बच्चे ये डिस्प्ले कर रहे हैं. और somehow after I think corona it has increased lot because जी. now it is a new normal to have a phone with a child. जैसे मैंने पहले भी कहा मैम कि ये रेड सिग्नल है, रेड फ्लैग बोलिए आप इसको, जैसे भी जो भी नाम दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने अब इसके ऊपर एक्ट नहीं किया तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी पता ही नहीं किस तरह की मेंटल हेल्थ लेकर आएगी, क्योंकि दिन भर दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इसका कोई इलाज नहीं दिख रहा है. क्योंकि हम बातें बहुत कर रहे हैं, हम अपने माध्यम से भी बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर बाकी बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पे मेंटल हेल्थ पे बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश कहीं कम पड़ रही है. या तो हम सिर्फ चीज़ें सुन रहे हैं, या हम सुन तो रहे हैं, अच्छी तो लग रही है, पर उसे इम्प्लीमेंट करने में हमें तकलीफ हो रही है. तो अगर इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है तो मैं चाहूँगी आप पेरेंट्स को कि प्लीज़ एक्सपर्ट्स को मिलिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि सुन लेना वहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता है. हमें उसमें आगे अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और ये एफर्ट्स हम अपने बच्चों के लिए डाल रहे हैं. अगर ये सोच के डालेंगे तो आई एम श्योर आपको दिशा मिलेगी, आई एम श्योर आपको इम्प्लीमेंटेशन करने की हिम्मत भी मिलेगी. हाँ, तकलीफ हो सकती है, बच्चे के साथ शायद स्टार्टिंग में फ्रिक्शन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर एक्सपर्ट आपके साथ कंटिन्यूसली आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो रास्ता ज़रूर आपको मिलेगा और बच्चा इसमें से बाहर निकलेगा. शायद अभी बच्चे ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं मैम कि वो जो कर रहे हैं वो उनके दिमाग के लिए कितना हानिकारक है. और अगर पेरेंट कहते भी हैं तो शायद उनको लगता है कि पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आता है, आउट फैशन है, ओल्ड स्कूल है, आप चाहते नहीं हो कि मैं अपनी फ्रेंड सर्कल का भाग बनूं, हैपनिंग बनूं. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं. और जैसे आपने बहुत राइटली कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया हमारी लाइफ में अब एक छवि छोड़कर जा रहा है ना, उस तरह से कुछ भी पॉजिटिव बहुत ज़्यादा नहीं, पर नेगेटिव होते जा रहे हैं लोग. और इसी वजह से आजकल की जनरेशन में जो बच्चे हैं उसमें जो एक रोष है, एक एंगर है मैम, वो बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. एक्सट्रीम्स हैं. क्या कहेंगे आप उस बारे में मैम? आपने बहुत सही पकड़ा है कि ये जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कर पा रहे हैं हम. और शायद अपने वी एज पेरेंट्स we are so involved to make our progress and our performance matter कि हम बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं. या तो न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गई हैं, बिल्कुल, कि घर पे जो दादा दादी स्टोरीज कहते थे, दे मे बी अ नर्चरिंग पार्टनर, दे मे नॉट बी अ केयरिंग पार्टनर, दे मे नॉट बी एबल टू टेक द चिल्ड्रन आउट एंड डू मेनी थिंग्स, बट घर में थे दादा दादी, चाचा चाची, तो वो एक माहौल बनता था जहाँ बच्चा फोन के अलावा किधर और इन्वॉल्व था, स्टोरीज सुनने मिलती थी, बाहर खेलने मिलता था. अब बच्चे ज्यादातर भूल गए, खेलना भूल गए, और बिकॉज दे हैव गॉट एनर्जी एंड दे डोंट नो वेयर टू सिंक्रोनाइज इट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है. और जैसे आपने बताया कि हाँ, समझो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, टॉलरेंस नहीं है. दैट इज द लैक ऑफ सोशल नॉर्म्स कि हम सब में प्रो सोशल होते हैं कि
जैसे इवन व्हेन वी आर टॉकिंग, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं टू गेस्चर्स कि हाँ मैं आपको सुन रही हूँ। करेक्ट। अब ये बच्चे ज्यादातर what I will say, they have become strangers to the society. They are not ready to accept the social norms of the society. हम ऐसे ही रहें, हम यही करेंगे. So they are lacking the social skills. They are lacking to communicate their emotions or rather even identify their emotions. आई थिंक वो सबसे बड़ा हाँ, प्रॉब्लम हाँ. है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर आइडेंटिफाई पा नहीं रहे कर पा कि रहे. उन्हें हो क्या रहा है। हाँ, और ज्यादातर वो होता है कि बच्चा टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करता है बिकॉज ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज फीलिंग्स. पर माँ बाप को होता है ये हैबिट हो गई है उसकी. इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द रूट कॉज कि ये ऐसा तो नहीं था, जी। कहाँ से शुरू हुआ. तो वो रूट कॉज ढूंढना कि ये कुछ तो संदेशा दे रहा है, कब देता है, क्यों देता है. दैट विल हेल्प अस टू एटलीस्ट रीच आउट टू द चाइल्ड. और हाँ, गुस्सा होना, एक फीलिंग एक्सप्रेस करना भी जरूरी है, पर वो बच्चे को समझ आना चाहिए कि मैं गुस्सा हूँ. जी। जब यू रियलाइज द फीलिंग, योर एम्पैथी स्टार्ट्स डेवलपिंग. यू नो, दैट इज द टाइम यू अंडरस्टैंड कि अच्छा वो सामने वाला भी मुझे समझ रहा है. तो आप खुलेंगे, बात करेंगे. क्योंकि मैनी ऑफ द सुसाइड केस या तो बुलिंग केस जो आप देख रहे हैं, जी। उसमें वही था कि बच्चा बोल नहीं पा रहा था. उसने कोशिश तो की थी, माँ बाप ने भी सुनने की कोशिश की थी, बट इट वॉज हश्ड अवे बिकॉज इट्स स्टिल अ टाबू. saying it loud and clear कि हाँ, going to a counselor or asking for a mental health specialist. नहीं, आई थिंक ये भी एक, मैम आपकी बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि ये सोचना कि ये छोटी प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम है। मतलब बच्चा अगर कुछ कहता है तो ये क्या कहने वाली बात है। हाँ. पेरेंट ऐसे जब कहते हैं, रिएक्ट हाँ. करते हैं, ये तो छोटी सी चीजें हैं, इसको सॉल्व हो जाएगा, तुमने हाँ, कुछ गलत कहा गलत किया होगा। होगा. तो आई सही थिंक बात है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि हर बच्चा हर एक एक्सपीरियंस से नहीं निकला होता है. करेक्ट। और कई बार बच्चे अकेले पड़ जाते हैं. जैसे बुलिंग बोले तो बच्चे, वो नॉर्मल सिम्टम्स है कि भाई हावी होता है जो बुली कर रहा है. करेक्ट। और किस पे होगा, जो बच्चा बिट कंफ्यूज्ड है, थोड़ा टिमिड है, ज्यादातर फिजिकली नॉट एबल टू रीच आउट. जी। और समझते हैं, दीज चिल्ड्रन आर, जो बुली कर रहे हैं वो भी, दे आर नॉट क्रिएटेड, नॉट बॉर्न बुलीज. They are उनके साथ भी कुछ created by the society, by their own experience, and they are also trying to just gain some small pleasures out of it. So वो उन्हें ये जो बुली कर रहे हैं उनको भी समझना है, जो बुली हो रहे हैं उनको समझना भी है, और उनको आत्मविश्वास वापस लाना भी है. बिल्कुल। क्योंकि एक केस अभी था जब ऑफ कोर्स सुसाइड का था. द चाइल्ड जस्ट कमिटेड सुसाइड बिकॉज he had forgotten to download his exam admit card. It is so shocking. So shocking. माँ बाप बच्चे को एग्जाम सेंटर ले जा रहे हैं, तो माँ बाप ने पूछा नहीं पहले कि एडमिट कार्ड ले लो बेटा, हाँ, डाउनलोड कर लो. या तो बच्चा पढ़ रहा है, स्ट्रेस में है, आप भी डाउनलोड करवा सकते थे. करेक्ट। जस्ट फॉर अ पीस ऑफ पेपर टू वैलिडेट दैट यू आर अ स्टूडेंट अपियरिंग इन एग्जाम. साल भर की मेहनत, साल भर की स्ट्रेस इवन पेरेंट्स उठाते हैं जी। but we lose a life for such petty things. It is alarming कि ये tolerance power या तो communications which we are not building up with our children, और जैसे old book चाहे या whatever we name it, past generation. जी। और ये education factor से भी आ रही है, parental peer and even schools, because expectation सबकी है कि आप परफॉर्म करो. क्योंकि हमारे पास बच्चे आते हैं जो they are worried about finishing the task, not understanding the process. तो प्रेशर परफॉर्मेंस का है, not knowing how to go ahead. हाँ, खत्म, बस हो गया मेरा. बट एक्चुअली मैम मुझे लगता है कई बार ऐसा भी है ना कि हम पेरेंट्स की भी गलती है इसमें, क्योंकि हमारे लिए तो रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस में तो हम खुद भी बिलीव नहीं करते हैं कई बार, पर हम चाहते हैं कि बच्चा बिलीव करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है.
सही तो आई बात थिंक है। वो पेरेंट को भी अपने लिए अपना एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ताकि बच्चा उससे कुछ सीखे। जिस तरह से हर बार हम बोलते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को फोन लेने के लिए मना करते हैं, जब पर खुद तो अक्सर पेन खुद फोन लेके बैठे होते फोन हैं। पर होते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप फोन रख दो। नहीं, तो आई थिंक ये सच में बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। और पहले केसेस होते थे कि चलो 10th 12th के बच्चों में हम देखते थे कि कुछ बच्चे ऐसे स्टेप्स उठाते हैं। आजकल तो हर रोज पेपर में आ रहा है, और इसकी भी जो एज है ना वो कम कम हो होती रही जा है, रही है। कम हो रही है। अभी रिसेंटली जो केस एक हुआ था बच्ची के साथ जो जयपुर में स्कूल में हुआ, वो बच्ची आई थिंक 5th या 6th ग्रेड की सिक्स बच्ची है। स्टैंडर्ड थी। सो मतलब आप सोच नहीं सकते हो, और वो जिस पेरेंट के साथ हुआ है वो तो वही जानता है जब उसने अपना बच्चा खोया है। सही बात बट है। ये आज उस पेरेंट के साथ हुआ है, कल कल किसी हमारे के घर में भी भी हो सकता हो है। सकता है। लेकिन इस पे सोचेंगे नहीं और इस पे बात नहीं करेंगे तो किस तरह से काम चलेगा। आई थिंक इस सभी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बच्चा सेफ है, आपका बच्चा बहुत अच्छे से डील करता है चीजों के साथ, लेकिन आपके बच्चे के दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो सकता है शायद वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ऐसे साइंस और सिम्टम्स जैसे मैम ने भी बताया अगर आपको दिख रहे हैं तो प्लीज उससे बात करने की कोशिश कीजिए। प्लीज एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफें हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मैम एक्सपर्ट नहीं तो बच्चे से बात करना शुरू करें, क्योंकि सबसे बेस वही है। क्योंकि बच्चा कई बार सिग्नल देता है, कई बार पेट में दर्द, होमवर्क नहीं कंप्लीट होना, टेस्ट नहीं देना, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्यों ये कर रहा है। और क्यों स्कूल में जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हर स्कूल में नए नए होते हैं तो जाना नहीं चाहते, पर जी। एक बार सेट हो जाते हैं हम्म। then they find their friends, that is when they open out. राइट। Now these children are already been set, now they want to seclude, they want to refrain themselves, तो वो अपने आप को बंद कर रहे हैं। और जब ये ताला लग जाता है अपने आप का, that is the time they take extreme steps. बिल्कुल। तो हमें स्कूल्स में भी ये कहना है, कई स्कूल्स है जो काम कर रही है, आई विल नॉट से नो, बट आर दे इनफ? जी। We need more people even in those schools who are working. करेक्ट। क्योंकि 1000 की स्कूल है तो 5 काउंसलर होंगे तो भी इट्स इम्पॉसिबल, ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू वर्क। करेक्ट। एंड नॉट ओनली दैट, इवन पेरेंट्स हैड टू बी इन्वॉल्व्ड। आपकी बात सही है, जब अवेयरनेस होता है, स्कूल्स कहती हैं, पेरेंट्स आते हैं, उसमें से मैं बोलूंगी 10 भी सुनेंगे ना, तो एटलीस्ट 10 लोग तो स्ट्रांग रहेंगे। करेक्ट। We have to continue this process. It is, just beating around the bush till the time it is accepted and the bush is all, flattened down. और दूसरा ये भी कि हाँ, जब तक मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं तब तक मुझे इस पे काम हाँ, करने की वो क्या जरूरत है। પેલું ગુજરાતી हाँ માં કે ને રેલો આવે તો જ સમજ પડે. એક્ઝેક્ટલી। તો हाँ, सो એ मे बी वी आर वेटिंग कि हाँ, રેલો आवे। no, we should not be waiting. એટલે બહુ જ दिस इज रियली वेरी आई मीन ये खुद ही स्ट्रेस्ड है, मुझे तो लगता है इतना स्ट्रेसफुल टॉपिक है ये जिस पे बात करते हैं। और हर बार मैम जब मैं एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ती हूँ इतना बुरा लगता है, इतना मतलब आप शायद पेरेंट नहीं रियलाइज कर रहा है या कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं रियलाइज कर रहा है कि इस तरफ पर्दे के पीछे क्या चल रहा है बच्चे के दिमाग में। क्योंकि इवन स्कूल्स में जाओ तो उनकी प्रेशर अलग है, जी। उन्हें टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, उनको गवर्नमेंट से दिया जाता है कि ये कंप्लीट करो, करेक्ट। right? They want to do something more, but But maybe नहीं। they're not, the time Correct. doesn't allow because they have to do so many things. But what I feel कि हमें जरूरत है एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम की चेंज होने की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट करे। जी। क्योंकि आई मे नॉट बी गुड इन मैथ्स, यू Right. मे बी, राइट। सो दैट इज नॉट माय फोटे, राइट? सो मैं शायद उसका स्ट्रेस लेके मैं किधर और भी परफॉर्म नहीं करती हूँ। जी बिल्कुल। तो उसके अलावा कुछ और वो लेवल मेरे को कम दिया जाए, दूसरा लेवल जो मैं कर पा रही हूँ वो बढ़ाया जाए, something of that sort. I don't know, we are far away to think of such a policy, Correct. but we need such multiple intelligence output within our education system where we skill life skills to children. We teach vocationals जी। because उसके अलावा तो कुछ रखा ही नहीं है। जब अपने आप को ही नहीं संभालोगे, अपने इमोशंस को, अपनी whatever socially is demanded कि आप
एक आम अच्छा नागरिक बने, वही नहीं हम समझो दे पा रहे हैं, जी। तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। आई थिंक बहुत काम करने की ज़रूरत है मैम, और एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा है और इसमें बदलाव लाना नामुमकिन नहीं है। पर मुश्किल है, कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक वो कोशिश करें ना करें, हम अपने लेवल पे तो कोशिश कर ही सकते हैं। नहीं, और एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है, हमने तो काफी बार महसूस किया है कि स्कूल्स काफी कुछ द लोअर स्टैंडर्ड्स, कि भाई चलो ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है वो ड्रिल हो जाना चाहिए बच्चे को, वो समझ आ गई तो नेक्स्ट स्टेप्स आर इजी है। पर पेरेंट्स है तो बोलते ये बुक तो खरीदवाई, ये तो छोड़ दिया। वो पेरेंट्स की अवेयरनेस को भी जरूरत है कि हर चीज कंप्लीट करने के लिए नहीं है, दीज आर स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ लाइफ। सो धीरे धीरे जैसे ऊपर सीढ़ी चढ़ेंगे, उसके साथ साथ अलग अलग चीज भी उसे सीखना है। यू नो दैट pyramid of life has to be strong at the base, बिल्कुल to climb up, तभी वो एपेक्स पे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जब हम मैम ये सारे जो भी चल रही हैं अनहोनी जो हो रही हैं आसपास बच्चों के साथ, जब हम इस पे बात करते हैं तो 3 लोग जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है बच्चे का एजुकेशन सिस्टम, एक है बच्चा खुद, और एक है बच्चे की फैमिली, उसके पेरेंट्स। अक्सर जब ऐसे किस्से सामने आते हैं तो या तो फैमिली की तरफ से कोई तकलीफ होती है, या बच्चे के एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर स्कूल्स की तरफ से कोई इशू होता है। उंगली उठाते हैं एक दूसरे के ऊपर और आई थिंक उसी में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बट उसके अंदर जो कारण है, जो नींव है, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता है, और हमारी बहस सिर्फ इसकी फ़ॉल्ट और उसकी फ़ॉल्ट ढूँढने में ही चली जाती है। अगर मैं बात करूँ तो क्या हम पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम ऐसी क्या गलती कर रहा है कि हमारे बच्चों को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं? आई एम सॉरी, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैम, लेकिन मुझे सच में बहुत तकलीफ होती है जब मैं बच्चों को ऐसे देखती हूँ, और मुझे लगता है कि काश मेरे पास कुछ और हाथ होते और कुछ और ज़बान होती बोलने के लिए, तो मैं और 10 बच्चों को बोल सकती या पेरेंट्स को समझा सकती। मैजिक वॉन्ड। एग्ज़ैक्टली मैम, बहुत तकलीफ होती है, बहुत। क्या कर रहे हैं मैम हम? We have to just, I don't know, have a dialogue to understand what is happening, क्योंकि जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि अपना भविष्य बहुत सुंदर है, सुनहरा है, मे बी विद इन जनरेशन वी माइट लूज इट। बिल्कुल। एंड नींव बच्चे ही हैं, बच्चे हैं तो अपना भविष्य है, अपना ही नहीं देश का भी। बिल्कुल सही बात है। एंड वी हैव proved to be an intellectual society, a tolerant society, which we are losing. वो ड्रिलिंग ही चाहिए आई थिंक। और प्रॉब्लम है कि कई बार पेरेंट्स नहीं मानते, कई बार एक्सपर्ट्स अड़ जाते हैं, क्योंकि दे फील दैट वी आर राइट। करेक्ट। बट एवरीबडी हैज टू कम डाउन टू वन सॉल्यूशन। बिल्कुल, बच्चे के हित में काम करना जरूरी है, बच्चे को सुन के काम करना जरूरी है, और अपना सोच बच्चे पे ठोके। एंड इट हैपेंस इवन इन स्कूल्स, बिकॉज यू एक्सपेक्ट कि अच्छा कर पाएगा। यू नो, इवन द पेरेंट्स आर ट्राइंग टू डू कि भाई उसमें हुनर है तो अच्छा करेगा, पर वो हुनर हमेशा आपकी सोच से नहीं हो सकता है ना। वी माइट हैव टू डू मेनी थिंग्स, give opportunities, create opportunities to experience various subjects and fields in lower standards. बिल्कुल सही कहा। तभी हम वो बच्चों के हुनर ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हम बोलेंगे आपके बच्चे का स्ट्रेंथ लैंग्वेज है, मे बी बिकॉज ही इज एक्सपोज मोर टू टॉकिंग, कम्युनिकेशन। राइट। कई बच्चे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली है, देन यू कैनॉट रूल के हाँ ये नहीं बोलेगा। जैसे क्लासिक एग्जाम्पल आपने, जैसे many people whom you have found whole of their life they're not speaking much. मेरे स्कूल में एक बच्ची थी क्लासमेट, she was a silent lot. Now you give her a mic, we have to ask her बहुत हो गया। वो शायद उसने तभी अपॉर्चुनिटी, या तो that self esteem that I cannot go up there in the stage, that flight and fright fear, तो उससे हमें
सीख लेके बच्चों को सिखाना होगा करेक्ट। और एक्सपीरियंस देना जरूरी है हर एक फील्ड का, क्योंकि अभी भी इवन 10th-12th में आके बच्चे सिलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट्स, डू वी रियली रियलाइज कि वो अपने बेस्ट हुनर पे सिलेक्ट करते हैं कि मार्क्स पे? Our education system is marks based, बिल्कुल। not concept based. कंसेंट, हाँ, सही बात है। और इसीलिए एक ट्रायल में समझो बच्चा फेल हो गया तो he loses so much of his hard work and confidence. राइट। But क्या वही चीज वो with lot of A's कर सकता है क्या? करेक्ट। And if he is able to find his way much earlier, then he might be much clearer and he might move much ahead. राइट। तो बिल्कुल सही कहा आपने मैम, और मुझे तो लगता है कि आज के ज़माने में जो छोटी-छोटी चीज़ों में हम बच्चों को स्पून फीड करते हैं ना, शायद वो भी कहीं हम एक गलती बहुत बड़ी कर रहे हैं। वो तो खाने से लेके सब सब कुछ एग्ज़ैक्टली। सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड तक बच्चे फीड किए जाते हैं व्हेन यू आर नॉट अलाउिंग द चाइल्ड टू नो व्हाट ही नीड्स, डोंट अलाउ द चाइल्ड टू एक्सप्लोर। और अपनी खुद की प्रॉब्लम्स मैम, अगर छोटे बच्चे जो हैं, जब वो लोग छोटी बात में भी अगर कुछ होता है, तो जब हम उनको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते हैं कि सोचें, समझें और फिर रिएक्शन दे रहे हैं, बट उसमें हम कूद पड़ते हैं एडल्ट्स, और बात बच्चों की होती है पर फाइट एडल्ट्स के बीच में हो जाती है। क्योंकि परफॉर्मेंस इज द प्रॉब्लम, नो यू कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में माँ बाप समझते हैं कि परफॉर्म करना है, पर हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिली उसको हम रिकॉल करेंगे तो उसके सामने अपने बच्चों को तो वो अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर है। करेक्ट। द प्लेग्राउंड्स व्हिच वी गॉट, आफ्टर स्कूल प्लेज व्हिच वी गॉट, यू नो, द फ्री माहौल। अभी तो बच्चा स्कूल से आता है ट्यूशन में जाएगा क्योंकि माँ बाप है नहीं, वो भी एक कारण है। वर्किंग, आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड स्टॉप वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, आई एम स्टिल वर्किंग, बट देयर हैज टू बी सम सपोर्ट सिस्टम where the child महफूज रहता है, अपने हिसाब से फ्री रहता है and free for a better opportunity. और आई थिंक अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वो आई थिंक अपने कॉन्टेक्स्ट में we are lacking, we are really lacking because we don't teach the child to speak. That's what हम बच्चे के साथ बात नहीं कर, we don't talk with the child, we talk to the child. We are more authoritative. चाहे हम बोले नहीं है मैं बहुत lenient parent हूँ, पर आप कितनी बार बच्चे को सुनने या तो बच्चे को चॉइस दिया and you accepted that choice because you gave him the choice. राइट। बहुत सही कहा मैम, कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन बार बार ये आप तक ला रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं अगर कुछ भी आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी दुर्घटना को या हादसे को होने के बाद अगर आप उठते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हमें अभी ही एक्ट करना है और अभी से ही काम करना है, फिर चाहे वो हमारा खुद का बच्चा हो या हमारे पड़ोसी का बच्चा हो या हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, हमारे फैमिली में हो। बच्चे तो बच्चे ही हैं, आज हमारे हैं और हमारे देश के भी हैं और कल ये ही बड़े होके हमारे देश का नाम आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कि हम चाहते क्या हैं, क्या वो अंदरूनी खुश हैं कि नहीं, उनकी मानसिक स्वास्थ्य कहाँ तक अच्छी है, पॉजिटिव है। क्योंकि अगर मानसिक तौर पे हम अच्छे नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपना कोई भी दूसरी फील्ड में अपना अच्छा दे पाते हैं, क्योंकि हर जगह पर वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं पीछे खींचती। We lack in those fields. यस मैम, अगर ये सब चीजें चल रही हैं बच्चे के साथ तो क्या करे पेरेंट्स ताकि बच्चे को उसमें से बाहर निकाल सके? या अगर मैं टीचर्स की भी बात करूं तो ये पेरेंट और टीचर का रोल क्या रहेगा ऐसे में मैम? पहले तो मैं चाहूंगी कि बच्चे को कई बार प्यार से कहना जरूरी होता है, पर कई बार स्ट्रिक्ट से ज्यादा फर्म रहना जरूरी होता है। राइट। टू टीच देम द रूल्स ऑफ सोसाइटी, और वो बहुत बचपन से शुरू होता है। जैसे आप बोले ना, नहीं मोबाइल नहीं लेवानो पण તમે मोबाइल લઈને बैठा છો, यू आर नॉट अ रोल मॉडल। तो एक तो खुद रोल मॉडल बने पेरेंट्स, क्योंकि सबसे पहला टीचर माँ बाप होता है बच्चे का। वो रोल मॉडल बने, एक अपने आप को शांत रखें, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, या तो बच्चा टेम्पर टेंट्रम थ्रो कर रहा है
आप चीखेंगे वो भी चीखेगा. इट्स नॉट, इट इज अ स्ट्रेस्ड आउट मोमेंट. So if you are quiet and you just leave the child, he tends to be quiet, but you don't have the time, you don't have the patience yourself. So you have to be with the child, बिल्कुल. give the opportunities. हम्म, और ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज बाहर ढूंढे. एक टेबल पे बैठ के आप एक टाइम का लंच डिनर ले सकते हैं, साथ में. नाश्ता कर सकते हैं, फोन और टीवी के बिना. करेक्ट. एक ऐड अच्छी आती है जहाँ वो दादी माँ आके सबका फोन ले लेती है. दैट इज द टाइम द फैमिली स्टार्ट्स टॉकिंग. क्योंकि मुझे याद है हमारे आपको आपके वहां भी ऐसा ही होगा, जब सवेरे नोबडी इज फ्री पर शाम का खाना साथ साथ खाते हैं, खाएंगे. तब बिल्कुल. एक दूसरे से बात करते हैं, हम्म, क्या हुआ, हंसी मजाक होती है. वहां भी थोड़ा लेग पुलिंग होता है, पर राइट. वो जरूरी है. जरूरी है. वो करेक्ट. भी अपनी मानस को स्टिम्युलेट करना, हम्म, उसको सहन करना, हम्म, उसको मॉड्यूलेट करना, हम्म, ऑल दोस एक्सप्रेशंस, वो भी जरूरी है. तभी तो सोशली ग्रो होगा, करेक्ट. सोशली इंटीग्रेट होगा बच्चा. राइट. तो एक तो कुछ नहीं तो आप जिसको भी मानते हो, वो 2 मिनट जब प्रेयर करते हो ना, तब साथ रहे, तो पॉजिटिविटी भी आती है, राइट. शांति मिलती है. तभी तो एटलीस्ट ब्रेन शांत रहे. ब्रेन शांत है तो इट गिव्स यू अ बेटर थिंकिंग प्रोसेस. डू समथिंग टुगेदर. बच्चे ग्राउंड पे नहीं जाते, आजकल ग्राउंड्स भी कम हो गए हैं कि अपार्टमेंट्स के नीचे खेल लेते हैं, पर घर में भी खेल सकते हैं. राइट. आप सब लोग कोई क्लब्स में ज्वाइन होके, यू कैन नॉट पुट योर चाइल्ड देयर टू प्ले. ओके, अंडरस्टूड. पर आप कैरम खेल सकते हो, ताश खेल सकते हो, समथिंग टू गिव, बिल्ड दैट ब्रिज. राइट. एंड वंस यू आर बिल्डिंग द ब्रिज, छोटी छोटी बातें कर लो, अच्छी अच्छी बातें कर लो. हाँ, हंसी मजाक हो जाए. हाँ, हंसी मजाक हो जाती है. आप थोड़े थोड़े संदेशा दे सकते हैं, बिल्कुल. व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या हो रहा है, आपको भी समझ आती हार है. जीत का भी पता चलता है. हाँ, उसमें शेयरिंग, केयरिंग, रिक्वेस्टिंग. बिल्कुल. और रिक्वेस्टिंग से भी ज्यादा आई वुड से रिस्पेक्टिंग, जो आजकल घूम रहा है. सही बात है. एक टोटली लॉस्ट. आई रिमेम्बर यू वी यूज्ड टू रिस्पेक्ट अवर टीचर्स. नाउ यू फाइंड बच्चे आर टॉकिंग सो लाइटली. करेक्ट. So that respect is also going. And it can come only when we build it in our homes. बहुत सही कहा Step मैम. by step. जी. एक दिन, हफ्ते में एक दिन से शुरू करेंगे, 2 दिन होगा, 5 दिन, हफ्ते भर हफ्ता होगा, तो आई थिंक कुछ फर्क तो पड़ेगा. आएगा. कुछ फर्क कुछ पड़ेगा. तो फर्क पड़ेगा. आई नो, So आई नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम. और वो कुछ फर्क लाने के लिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने efforts बहुत चाहिए, ज्यादा जरूर. जरूरी है. एज अ फैमिली कोई अकेला इस जंग को नहीं लड़ सकता है. आपको उसके लिए अपने साथ साथी चाहिए, सिपाही चाहिए, सेनापति चाहिए. तो वो जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब इसमें आपका साथ दे सकते हैं, अगर आप उन्हें बताएं कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो मुझे तकलीफ दे रही हैं, और मैं एज अ पेरेंट या मदर, एज अ फादर, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम इस पे मिलकर काम करें. बेटा चलिए. हर तरह कैसे ऐसा भी हो सकता है ना कि कई बार हम भी अपने बच्चों को बताएं कि हम सही नहीं हैं, आप भी हमें करेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि हमेशा, जैसे मैम ने कहा, कि हमेशा एक अथॉरिटी टोन में ही हम बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शन ज्यादा देते हैं, रादर देन आस्किंग कि क्या हो रहा है, क्यों फील कर रहे हो, कैसे हो रहा है, आप क्या समझते हो, या आपको क्या लगता है इसके बारे में. वो चीज़ों पे हमारी चर्चाएं कम होती हैं, और शायद इसीलिए ये कॉन्वर्जेशन जो है वो वन वे हो जाता है. बच्चे को लगता है कि उसके जो एक्सप्रेशंस हैं या इमोशंस हैं वो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, और शायद इसीलिए उसे हमेशा कट ऑफ कर दिया सही जाता है. बात है. आप देखेंगे तो कुछ भी आप ऐसा कुछ शुरू करो, जी. तो अभी जो सिनेरियो उसमें थोड़े बच्चे एडल्ट में आई वुड से टीनेज वाले, दे जस्ट लीव एंड गो टू द रूम्स. करेक्ट. आप चाहे बोलते रहो, चिखते रहो, अपना दरवाजा बंद करके, ही इज बैक टू हिज ओन वर्ल्ड. जी बिल्कुल. तो उसने ऑलरेडी आपको डिटैच कर दिया है. यस, यू राइट. सो दैट बिल्डिंग ब्रिज इज ऑलरेडी गेटिंग कट ऑफ. कट कर रहे हैं, और ये बहुत ही का विषय है. वेरी सेंसिटिव. Exactly. सो आई होप आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और ये एपिसोड को आगे तक पहुंचाने की ड्यूटी आपकी है. ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के साथ इसे प्लीज शेयर करें. अगर आप VNM TV बचपन और बुनियाद से जुड़े हुए नहीं हैं, तो प्लीज जो सब्सक्राइब का जो बेल आइकन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए.
शेयर तो आप डेफिनेटली, मैंने रिक्वेस्ट किया तो आप करेंगे। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और आगे और कौन से विषयों पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें, आप वो भी सजेशंस उसमें लिख सकते हैं ताकि हम पढ़ें और आप तक वो सभी चीज़ लेकर आएँ जो आप चाहते हैं। हालाँकि कोशिश यही रहती है कि आस-पास में हो रही तकलीफ़ों को ही टारगेट किया जाए, पर कहीं अगर कुछ चीज़ छूट भी जाती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैम, आपका बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया सो हमारे साथ मच, जुड़ने के थैंक यू लिए, सो अपना मच, कीमती समय देने के थैंक यू। लिए। अगर जाते-जाते एक छोटा-सा मैसेज अगर आप मेरी ऑडियंस को देना चाहें तो क्या कहेंगे मैम? रिमेन स्ट्रांग, बी विथ योर चाइल्ड, क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट, पॉजिटिविटी लाइए, कुछ साथ करिए, 2 पल हँस लीजिए, 2 पल मुस्कुराइए साथ में, फिर देखिए जो मज़ा आए। एब्सोल्युटली, सो ट्रू थैंक यू। एंड सो वेल सेड कि थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, हँसी बाँट लीजिए, दुःख तो हर कोई बाँटता है। हम दूसरों का दुःख भी घर ले आते हैं एक्चुअली सही कई बार, बात है। बट उसमें हम अपना भूल जाते हैं। तो बच्चों के साथ बैठ के अच्छा टाइम स्पेंड करें, चाहे 15 मिनट हो दिन के, पर वो सिर्फ़ आपके और आपके बच्चे के लिए होने चाहिए, उसमें कोई तीसरा वो ना फिर आए। वापस आने वाले नहीं है। एग्ज़ैक्टली। वो एज और हुँ। वो स्वीट टाइम्स एंड द चिल्ड्रन विल ग्रो ऑफ एंड फिर यू आर लॉस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा मैम ने और तब हमें लगेगा, अफ़सोस होगा, अरे बच्चे बड़े हो गए, समय कहाँ गया पता नहीं चला, लेकिन जब समय हमारे पास था शायद हमने उस पे गौर नहीं गौर दिया। नहीं किया। तो वो बस अब हमें करना है, समय हाथ से जाने नहीं देना है। आप सब जहाँ हैं सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें और बहुत ही अच्छा अपना जो आज का संडे है वो अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।